हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1 से आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन की थी, तो वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर मतलब रस्सी पर जो है क्लाइंब कर रहा है, और ये एसी जो है ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, मतलब रस्सी एसी जो है वो रस्सी है। ये पोल आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल। ये पोल आ जाएगा, और ये जो रस्सी है ये बिल्कुल ये जो वर्टिकल पोल है, ये जो खड़ा पोल है, इसके टॉप से नीचे ग्राउंड तक जो है बिल्कुल खींच कर जो है टाइट बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने इस पोल की हाइट बतानी है। क्या है? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और ये जो रस्सी है एसी, ये जो रस्सी है ये इस ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो हमने पोल की हाइट यहाँ पर जो है फाइंड करनी है, वो कितनी है। तो सबसे पहले एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? वो बेस होती है। एंगल की अपोजिट साइड जो होती है ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो लेट हाइट ऑफ द पोल जो हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द पोल, हाइट हम लेट कर लेते हैं ए बी या एच। तो मैं यहाँ पर ए बी लिख लेता हूँ। हाइट ऑफ द पोल जो है वो ए बी रखता हूँ मैं, ए बी मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में ये क्वेश्चन दिया है। लेंथ ऑफ रोप जो है, रस्सी की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ रोप वो कितनी है? 20 मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मतलब एंगल सी, वो कितना दिया है? 30 डिग्री। अब हम कौन सा रेशो यहाँ पर यूज करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। ये जो निमोनिक हमने बनाई है ये पंजाबी लैंग्वेज के रिलेटेड बनाई है। पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी, इंट्रोडक्शन में ये मैंने पूरा समझाया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये वाली साइड पता है, हमने ये वाली साइड निकालनी है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है। तो ये क्या होता है? ये होता है साइन। साइन एंगल कितना है? 30 डिग्री। मतलब हम कौन सा रेशो लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। इसमें हम रेशो क्या लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। रेशो क्या है? साइन। एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब ए बी, ए बी तो हमें पता नहीं, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। ए बी हमने ऐसे ही रखा। ए सी जो है, ए सी कितना है? 20। तो 20 हम लिख लेंगे। साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2 होता है साइन 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी इंटू 2, ये 2ab आ जाएगा। 2ab नंबर पहले आता है, 21 जा कितना होगा? 20 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 2ab के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर बचा ab इज इक्वल टू 20/2। तो 2 10 जार कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पर ab कितना आ गया? 10 मीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो मीटर में हम लिखेंगे। मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा? हाइट ऑफ द पोल जो आ गई वो कितनी आ गई? 10 मीटर्स आ गई। ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं, आप दिखेगा आपको। 2 10 जार कितना होता है? 20। ए बी कितना आ गया? 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल जो आ गई वो कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर
हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी हमने जो है ये क्वेश्चन कैसे किया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो सबसे पहले एक हम ट्री बना लेते हैं। ये हमने ट्री बना लिया और ग्राउंड लेवल भी हम बना लेते हैं। ये जो है ग्राउंड आ गया। अब यहां पर बोला क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री जो है वो तूफान की वजह से टूट जाता है। मान लो ये जो ट्री है यहां से टूटता है। हम मान लेते हैं ये जो ट्री है यहां से टूटता है, तो इसको हम थोड़ी सी ट्री जैसी शक्ल जैसी यहां पर बना लेते हैं। अब जिस पॉइंट से ये ट्री टूटा है उस पॉइंट को हम लिखेंगे ए बी और इसका नाम हम यहां पर सी लिख लेते हैं। मान लो यहां से ये ट्री जो है तूफान में टूट गया और आगे क्या बोला है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब क्या बोला, ये जो इसका टूटा हुआ पार्ट है यहां से ऊपर ये बेंड होता है, इस तरह से बेंड होता है कि इसका टॉप जो है वो ग्राउंड को टच करता है। मान लो यहां से ये टूट गया और उसके बाद जो है टूट कर जो है ये ऐसे ग्राउंड के साथ यहाँ पर टच हो रहा है। इसको भी हम ट्री बना लेते हैं। ये मतलब यहां से ये टूट कर जो है यहाँ पर गिर गया और जब ये ग्राउंड के साथ यहाँ पर टच होता है, इसका ट्री का टॉप टूट कर जब ये ग्राउंड के साथ टच होता है तो ये कितना एंगल बनाता है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहां पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब बोला है कि ये जो डिस्टेंस है ट्री के फुट से, ट्री का फुट कहाँ है, बी पर, यहाँ पर ट्री का फुट होगा। अब बोला है यहाँ पर ट्री के फुट के दरमियान जो फासला है और उस पॉइंट के बीच में जहां पर ये ट्री का टॉप जो है गिरकर ग्राउंड के साथ टच होता है, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर। तो हमने लिखा 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमने ट्री की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले एंगल के साथ वाली जो साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर जो है ये वाली साइड आ जाएगी। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या है, पहले ट्री जो था यहाँ तक ऐसे लंबा था, अब यहाँ से टूट कर जो है ऐसे बेंड हो गया और ग्राउंड पर आ गया। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ए बी प्लस ए सी। तो ये हाइट होगी ट्री की। अब हमें जो जो चीज़ दी है एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री बी, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट में लिखता हूं मैं, फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री कहां पर है, बी पर, बी एंड पॉइंट सी, पॉइंट सी। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। एक तो हमने लिख ली ये चीज़। उसके बाद एंगल जो है, एंगल सी जो है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल सी जो है वो है 30 डिग्री। हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री जो होगी, हाइट ऑफ द ट्री वो क्या होगी, ए बी प्लस ए सी। जब हम ए बी और ए सी जोड़ देंगे तो वो ट्री की हाइट हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी हो जाएगी हाइट ऑफ द ट्री। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, यही ट्राइंगल हमने लेनी है, ए बी सी। अब हमने क्या करना है, ना हमें ये साइड पता है ना हमें ये साइड पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा रेशो हम लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं हम, पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। अब हम कौन सा रेशो यहाँ पर लगाएंगे, हमें ये वाली साइड पता है, हम ये वाली साइड निकालेंगे। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो रेशो लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, ये होता है tan के बराबर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ tan। एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हम लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं
इससे हमें ये वाली साइड मिल जाएगी, उसके बाद ये वाली साइड निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके हाइट ऑफ द ट्री हमें मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अपॉन बेस क्या है, तो बेस बी सी है, इज इक्वल टू बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर। तो टेन एंगल कितना दिया है, मतलब थीटा यहाँ पर जो है 30 डिग्री दिया है। अब हम क्या करेंगे, ए बी तो हमें पता नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। बी सी हमें पता है, बी सी की लेंथ कितनी है, 8 है, तो लिख लिया हमने। टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे ऐसे, ए बी इंटू √3, ये आ जाएगा √3 ए बी, √3 ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 8, 8 हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ए बी के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 8/√3। ए बी कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 8/√3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली साइड निकालेंगे। ए बी तो आ गई यहाँ पर, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए सी साइड निकालेंगे। दोबारा हम यही ट्राइंगल लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, अगेन इन राइट ट्राइंगल लिखना है ए बी सी। अब ए बी सी, अब देखो ये वाली साइड भी हमें पता है, ये वाली साइड भी हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड हम लेंगे। तो ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस के बराबर। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कॉस, एंगल कितना, एंगल 30 डिग्री है। तो बेस यहां पर क्या है, बी सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। अब हम यहां पर लिखते हैं बी सी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, इज इक्वल टू किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं कॉस एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अब एक स्टेप हम यहां पर ही फिर से लिखते हैं, बी सी हमें पता है जो है 8, ए सी हमने निकालनी है, तो ए सी में ऐसे ही लिख लेता हूं, इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, ये होता है √3/2, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं, बाकी क्वेश्चन हम यहाँ से यहाँ पर ले जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे ए सी के मल्टीप्लाई √3 के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे ए सी इंटू √3, ये आ जाएगा √3 ए सी, √3 ए सी इज इक्वल टू 8 इंटू 2, 8 2 जार या 2 8 जार कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। किया क्या हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ ऐसे। अब ए सी के साथ √3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर ए सी बच जाएगा, ये आएगा 16/√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये ए सी की आ गई। ए सी भी हमें पता है, ए बी भी पता है, हमने निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। अब इन दोनों को ऐड करके हाइट ऑफ द ट्री हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री जो होगी, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी प्लस ए सी। बाकी क्वेश्चन हम इस पेज पर कर लेते हैं। हाइट ऑफ द ट्री जो है वो क्या है, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी क्या है, 8/√3, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 8/√3 प्लस ए सी क्या है 16/√3। तो यहाँ पर अगर देखोगे एलसीएम यहाँ पर सेम है, तो हम सीधे नीचे से लिखेंगे √3, 8 + 16 हो जाएगा 24। अब डिनोमिनेटर में जो है रूट वाली वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर नीचे हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और यहाँ पर भी √3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू √3, ये आ जाएगा 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है, वो 3 होता है। अब 3 8 ज़ा 24 होता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। अब बचा क्या है यहाँ पर 8√3
3। ये हाइट ऑफ द ट्री आ गई। तो ये जो है बुक में आंसर जो है यही दिया है, मगर हम पूरा इसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो करना क्या है, 8 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 24 का 4 कैरी रहा 2, 8 7 ज़ा 56, 57 58, 58 का 8, 8 1 ज़ा 8, 8 5 13, पॉइंट 13.84 मीटर जो है वो हाइट ऑफ द ट्री आ गई। मतलब AB प्लस AC जो आ गया 13.84 मीटर या 8√3 मीटर। बुक में आंसर यही दिया है, तो मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन जो है करवा लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब देखो यहाँ पर हम दो केसेस बनाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पहले क्या बोला है, एक ठेकेदार पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड्स लगाने का इरादा करती है। अब यहाँ पर बोला है जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं वो प्रेफर करती है उनके लिए स्लाइड जिसका टॉप जो होगा, जिसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी 1.5 मीटर, और जो ग्राउंड के साथ वो स्लाइड एंगल बनाएगी वो कितना होगा 30 डिग्री एंगल होगा। अब हम यहाँ पर जो है फिगर से समझते हैं। अब यहाँ पर प्लान किया है कॉन्ट्रैक्टर ने, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनानी है उसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी 1.5 मीटर। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाएंगे। तो मान लो ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है, मान लो ये 1.5 है, ये आ गई हाइट ऑफ द स्लाइड, ये स्लाइड की हाइट आ गई 1.5 मीटर। अब उसके बाद जो है, अब ये ग्राउंड लेवल हम बना लेते हैं, ये आ गया ग्राउंड लेवल। अब ये जो स्लाइड आ जाएगी इसका हम नाम लिखते हैं A, B और C। और ये जो स्लाइड अब हम बनाएंगे, यहाँ से स्लाइड आ गई जिस पर बच्चे जो है स्लाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है, ये जो स्लाइड है जिस पर बच्चे स्लाइड करेंगे ग्राउंड के साथ ये एंगल कितना बनाएगी 30 डिग्री एंगल बनाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एंगल है, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, सामने जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने करना क्या है, हमने दोनों केसेस में जो है ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ जो है फाइंड करनी है, ये कितनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट हम लेते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years। ये वाली स्लाइड जो है ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है। तो इसको मैं लिखता हूं हाइट ऑफ वन स्लाइड जो कितनी है 1.5 मीटर। एंगल जो है मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल C जो है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। उसके बाद तो यहाँ पर हम लेट द लेंथ ऑफ वन स्लाइड, 1 लिख लेना, स्लाइड की लेंथ कितनी होगी इसको हम AC लिख लेते हैं क्योंकि AC जो है स्लाइड है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। अब ये वाली साइड हमें पता है ये है परपेंडिकुलर, हमने ये वाली साइड निकालनी है। तो यहाँ पर हम कौन सा रेशो लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो हम ये लेंगे साइन, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब AB, हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू किसके बराबर, साइन थीटा, मतलब एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री।
अब ए बी हमें पता है जो है 1.5, तो लिख लेते हैं 1.5। ए सी हमें पता नहीं तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? ये होता है 1/2। साइन साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार ये फिर से बताता हूँ। ए बी हमें पता है 1.5, तो हमने लिखा ए बी की जगह 1.5। ए सी हमने निकाल ली तो ऐसे ही लिखा। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। ए सी इंटू 1 हम लिखेंगे यहाँ पर। ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, डेढ़ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सीधे, 3। अब क्वेश्चन यहाँ पर मीटर में चल रहा है तो मीटर। ये जो लेंथ ऑफ वन स्लाइड आ गई ना, जो किन बच्चों के लिए है? जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उसकी लेंथ जो आ जाएगी ये 3 मीटर्स आ जाएगी। तो पहली स्लाइड की लेंथ हमने यहाँ पर निकाल ली, जो आ गई कितनी? 3 मीटर आ गई। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, डियर फोर लेंथ ऑफ वन स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर। अब आगे क्या हमने करना है? अब आगे बोला है क्वेश्चन में वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं। शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उनके लिए जो स्लाइड होगी उसकी हाइट जो होगी वो 3 मीटर होगी। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी वो 60 डिग्री बनाएगी, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सेकंड केस हमने यहाँ पर लिया है फॉर एल्डर चिल्ड्रंस। ये वो वाले बच्चे हैं जो 5 साल से बड़े हैं। तो इसमें क्या है? ये जो हाइट ऑफ द स्लाइड है वो कितनी है? 3 मीटर्स हमने यहाँ पर लिख लिया है। और ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिखा है हाइट ऑफ द स्लाइड जो है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3 मीटर, एंगल आर मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है? 60 डिग्री। लेट लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या होगी? यहाँ पर पी आर हो जाएगी, पी आर हो जाएगी। अब एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ही निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रेशो कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वाली साइड हमें पता है, हमने ये वाली निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है रेशो लेंगे, जो होता है साइन के बराबर। तो यहाँ पर एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें क्या है? रेशो कौन सा लेंगे हम? पी क्यू अपान पी आर इज इक्वल टू, पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर, पी आर क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हमने यहाँ पर कौन सा रेशो लिया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो बराबर होता है साइन के। साइन एंगल कितना है? 60 डिग्री, एंगल मतलब थीटा यहाँ पर दिया है। अब पी क्यू, पी क्यू तो हमें पता है जो है 3 मीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 अपॉन पी आर। हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि पी आर ही हमने निकालनी है। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है? वो होता है √3 अपॉन 2 के बराबर। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पी आर इंटू √3, यह आ जाएगा √3 पी आर, √3 पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। अब पी आर के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? पी आर इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। अब हमें ये पता है डिनोमिनेटर में हम जो है रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे? √3 को यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर भी √3 आ जाएगा और यहाँ पर भी √3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू √3, ये हो जाएगा 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है? वो 3 होता है। जब भी हम सेम रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं रूट कैंसिल हो जाता है, तो एक ही नंबर बाहर आता है। जैसे यहाँ पर √3 इंटू √3 3 आ गया। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 2 6 होता है। तो यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू 2√3 मीटर आ गया। ये जो है लेंथ आ गई
अदर स्लाइड की, मतलब इस वाली स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई 2√3 मीटर। अब हम ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ से आगे हम पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PR इज इक्वल टू 2, तो ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 ज़र कितना होगा 6 होगा, 2 7 ज़र 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 1 ज़र 2 + 1 3। तो पूरी जो हमने अब जो है पूरी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, PR इज इक्वल टू 3.46 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर स्लाइड 2√3 मीटर लिखो या 3.46 मीटर लिखो। बुक में आंसर यही दिया है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, बुक में जो है आंसर यही दिया है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों आंसर्स आपके ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जो अदर स्लाइड है, दूसरी वाली जो स्लाइड है, इसकी लेंथ आ गई 2√3 मीटर या 3.46 मीटर। यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ, यहाँ पर भी मैं 1 स्लाइड लिखता हूँ, यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो यहाँ पर भी 1 लिख लेता हूँ। लेट द लेंथ ऑफ 1 स्लाइड इज इक्वल टू AC। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं और ग्राउंड बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो ये टावर है, ये हमने टावर बना लिया और ये जो है यहाँ पर हमने ये ग्राउंड बना लिया। ये टावर है और ये ग्राउंड है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, इस पॉइंट का नाम हम लिखते हैं A और इसका B, और ये जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है इसका नाम हम लिखेंगे C। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, ग्राउंड लेवल ये आ गया, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। इस पॉइंट से ये जो टावर के टॉप का एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है। तो हम एंगल ये बना लेते हैं 30 डिग्री। तो ये एंगल हमने बना लिया यहाँ पर 30 डिग्री। ये जो आ गया टावर आ गया, इसको हम लिख लेते हैं टावर। क्वेश्चन में बोला है ग्राउंड पर जो है एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल है ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है 30 डिग्री है। और उसके बाद क्या बोला है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। और ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से जो है वो कितना दूरी पर है, वो 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब BC की जो लेंथ है वो 30 मीटर है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 30 मीटर। उसके बाद बोला क्या आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने इस टावर की हाइट जो है फाइंड करनी है। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर जो है वो हम AB मान लेते हैं, AB। उसके बाद और क्या हमें पता है, BC जो है इसकी लेंथ हमें पता है, BC जो है वो 30 मीटर हमें दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो है मतलब एंगल C ये जो है वो कितना है, ये 30 डिग्री है। BC को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू 30 मीटर। तो ऐसे भी ठीक है, वैसे अगर लिखोगे वैसे भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। इसमें क्या है देखो, एंगल के साथ जो साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं, एंगल की अपोजिट साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज होती है। हम लिख लेते हैं पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। तो ये हमने एक निमोनिक बनाई थी पंजाबी लैंग्वेज के रिलेटेड। अब हम कौन सा रेशो यहाँ पर लेंगे,
हमने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ये वाली साइड हमें पता है, बेस हमें पता है, हमने परपेंडिकुलर जो है फाइंड करनी है। तो हम कौन सा रेशो लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? ये होता है tan के बराबर। तो ये हम रेशो लेंगे, P अपॉन B लेंगे। tan एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमने लिखा इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ पर हम लिखेंगे AB परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस क्या है? BC। AB अपॉन BC इसके बराबर होता है tan, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिखा 30 डिग्री। अब AB हमें पता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। BC की लेंथ हमें पता है 30 है, तो लिख लिया हमने 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/√3। tan 30 डिग्री 1/√3 के बराबर होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू AB, यह आ जाएगा √3AB इज इक्वल टू 30 इंटू 1। 30 AB के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? AB इज इक्वल टू 30, √3 जो है नीचे यहाँ पर चला गया। अब इतना आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हम कभी जो है रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज हम कैसे करेंगे? ऊपर नीचे √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ऐसे हम AB लिखते हैं, 30 इंटू √3 ये आ जाएगा 30, √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा। जब हम दो सेम रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, रूट कैंसिल हो जाता है, तो सीधे एक नंबर जो है बाहर आ जाता है। अब आगे हम क्या करेंगे? 3 10 जार कितना होता है? 30 होता है। AB इज इक्वल टू क्या आ गया? 10√3। बुक में आंसर यही दिया है, अगर आप आगे इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये भी मैं बता देता हूँ। 10, इसको हम क्या करेंगे? 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। तो ये कितना आ जाएगा? एक डेसिमल जो है आगे की तरफ मूव होगा, तो ये आएगा 17.3 मीटर। तो AB की लेंथ कितनी आ गई? मतलब ये जो हाइट ऑफ टावर आ गई AB 17.3 मीटर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं लास्ट में, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 लिखो, R 17.3 मीटर लिखो। बुक में यही आंसर दिया है 10√3, तो जो लिखना है आपने दोनों ठीक है। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसमें हमने जो है सिर्फ हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी। अब हम 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम काइट की हाइट बना लेते हैं। मान लो ये काइट की हाइट है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर A और ये B। अब ये ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट पर जो है उड़ रहा है, मतलब यहाँ ये जो है AB, इसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर। अब हम ग्राउंड लेवल भी बना लेते हैं, मतलब ग्राउंड, ये आ गया ग्राउंड। आगे क्या बोला है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, इसका हम नाम C लिख लेते हैं। ये जो काइट की स्ट्रिंग है, मतलब डोरी है, टेम्परेरली जो है इस पॉइंट के साथ जो है बंधी हुई है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो डोरी है ये ग्राउंड के साथ मतलब कितनी झुकी हुई है, मतलब कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पर हम 60 डिग्री एंगल बना लेते हैं। तो 60 डिग्री एंगल हमने यहां पर बना लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग आ गई ये AC आ गई, मतलब पतंग की डोरी। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये जो डोरी है इसमें कोई भी लिंप नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये आ गई स्ट्रिंग, इसको मैं लिख लेता हूं, ये आ गई स्ट्रिंग। यहां पर ये 90 डिग्री एंगल आ गया।
एंगल के साथ, थीटा के साथ जो साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। जो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है, ये सिट्रिंग है। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट हम कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उसको हम AC मान लेते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ काइट कितनी है, हाइट ऑफ काइट 60 मीटर की हाइट पर ये काइट जो है उड़ रहा है, ये आ गई हाइट। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल C जो है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब ये जो ABC ट्राइंगल है इसमें हमें ये वाली साइड पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, हमने क्या हाइपोटेन्यूज यहाँ पर जो है फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशो लेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। अब हम यहाँ पर रेशो देख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होता है, ये होता है साइन, मतलब साइन 60 डिग्री हम यहाँ पर लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर वो आ जाएगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, जो हमने निकालनी है। किसके बराबर है ये, साइन 60 डिग्री। अब AB हमें पता है जो है 60, AC हमने निकालनी है। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 अपॉन 2 के बराबर होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इंटू √3, यह आ जाएगा √3 AC इज इक्वल टू 2 इंटू 60, ये हो जाएगा 120। AC के साथ √3 मल्टीप्लाई में साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब यहाँ पर अगर देखोगे डिनोमिनेटर में हम जो है रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, तो अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। अब हम √3 को रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू 120 इंटू √3, यह आ जाएगा 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, 3 4 12, 3 40 120 होता है। तो यहाँ AC इज इक्वल टू 40 √3 आ गया। R इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 40 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। जब मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 69.20। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, मीटर। तो लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 या 69.2 मीटर। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।